मैं आपको बताऊं, आरएसएस के एक बहुत खास व्यक्ति ने हमें बताया है, और वो भी धोखे मुझे बता गया, मुझे वो समझ नहीं पाया। उसने कहा है कि अगर हम ट्रेनिंग देना चाहें सवर्ण बच्चों को तो हम अलग से नहीं दे सकते हैं, हम आर्मी में ज्वाइन करा के एक अच्छी उम्दा ट्रेनिंग करा सकते हैं, और जब 4 साल इनकी सेवा हो जाएगी, ये संतुष्ट भी हो जाएंगे, तो जो सवर्ण जातियों के बच्चे हैं उनको हम आरएसएस में ले लेंगे उसी वेतन पर। अडानी कहते हैं चरख भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। भिक्षुओं घर से निकलो, गांव गांव गली गली नगर नगर जाओ, और जहां भी अज्ञानता है, पाखंड है, अंधविश्वास है, बेहोशी है, उनके साथ बैठकर उन्हें होश में लाओ और उन्हें अच्छा मनुष्य बनाने का प्रयास करो। लोग कुटेंगे पिटेंगे तो ये और ज़्यादा मजबूती से बुद्ध के आंदोलन को बाबा साहब को समझेंगे। ये मेरा कुट रहे हैं, ये बाबा साहब की बात नहीं मानी। अब इनको हम विदेश इसलिए ले जाते हैं कि जब ये विदेश जाएंगे तो ये देखेंगे कि जो लोग बुद्ध के परिवार के नहीं है, बुद्ध के जाति के नहीं है, जातिवादी लोगों से कह रहा हूँ, और बुद्ध के बहुत दूर के लोग हैं जो समुद्र के बाहर रहते हैं, उन्होंने बुद्ध के दर्शन को, उनकी विचारधारा को कैसे संभाल के रखा है, जब यहाँ के व्यक्ति देखेंगे तो उन्हें आत्मगिलान होगी, शर्म होगी, फिर ये बुद्ध के दर्शन को समझेंगे, जानेंगे। इनका डीएनए भी जो है वो इजराइल से मिलता है, भारत के लोगों से नहीं मिलता जुलता है। तो जब ये बाहरी लोग हैं, बाहरी कल्चर के लोग हैं, तो ये भारत का भला कैसे चाह सकते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी, और आज मेरे साथ में हैं शिखर व्यक्तित्व के स्वामी और लोगों की श्रेष्ठ जीने की कला देने वाले शख्स श्रद्धेय भंते जी। तो भंते जी, थोड़ा सा आप हमें परिचय देते हैं, दर्शकों को परिचय दे दें कि आपका क्या परिचय है। बौद्ध भिक्षु सुमित रतन हमें कहते हैं। मैं लगभग आज के 25 वर्ष पहले बौद्ध भिक्षु बना। कॉलेज किया, इसके बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, ग्रेजुएशन पीजी करने के बाद इस समय हक वंचित असहाय कमेरा और बहुजन समाज के लिए काम कर रहा हूं, और उन लोगों को अंधविश्वास पाखंड से मुक्त करने का मार्ग बता रहा हूं। यही हमारा परिचय है। आदरणीय, अलीगढ़ में आने का जी आपका क्या मूल उद्देश्य है? अलीगढ़ मूल निवासियों का बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, और कुछ लोग परिवर्तित होकर के जिन्होंने अल्पजनों की गुलामी छोड़ दी है, जो बौद्ध हो गए हैं, मुसलमान हो गए हैं, सिख ईसाई हो गए हैं, उन सभी लोगों से मिलने के लिए आया हूँ और उनके सुख दुख हालचाल लेने के लिए आया हूँ। भंते जी, आपका धार्मिक और आध्यात्मिक जी क्या एजेंडा है, किस तरीके से लोगों को आप... देखिए, बुद्ध का जो एजेंडा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। बुद्ध कहते हैं चरख भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। भिक्षुओं घर से निकलो, गांव गांव गली गली नगर नगर जाओ, और जहां भी अज्ञानता है, पाखंड है, अंधविश्वास है, बेहोशी है, उनके साथ बैठकर उन्हें होश में लाओ और उन्हें अच्छा मनुष्य बनाने का प्रयास करो। मैं उसी काम को कर रहा हूं और इसीलिए अलीगढ़ आया हूं। आप तथागत के फॉलोवर्स हैं जी, उनको फॉलो कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा बहुजन सुखाय बहुजन हिताय जी, यह नारा तो बेच दिया कुछ पार्टी के लोगों ने। तथागत भगवान बुद्ध ने ये कहा था बहुत पहले, 2500 वर्ष पहले। अब जब वो नहीं हैं, उनके बाद तमाम लोग ब्राह्मण के रूप में धर्म में आते हैं, वह महायान बना लेते हैं, वज्रयान बना लेते हैं, तंत्रयान बना लेते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो जड़ों में जुड़कर एक नया पौधा लगा कर के इतिहास बनाने का काम करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने जो दिया नारा, वो नारा हितकर था। अब कोई उस नारे का दुरुपयोग कर रहा है, इसके लिए ना बुद्ध जिम्मेदार है ना हम जिम्मेदार हैं। उस व्यक्ति ने अपना जमीर बेचा है, वह खुद जिम्मेदार है। सपोर्ट तो पूरा आप लोगों ने, चीवरधारियों ने किया था, नीला झंडा हाथी निशान वालों ने पूरा सपोर्ट दिया था। देखिए, राजनीति है। माननीय बहन जी ने ये कदम क्यों उठाया, क्यों वो शिथिल हैं, कमज़ोर हैं, ये बहन जी खुद बताएंगी। मैं ना बता पाऊँगा, ना कोई डॉक्टर बता पाएगा, ना कोई वैज्ञानिक बता पाएगा आज। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि स्वतंत्र भारत में बतौर मुख्यमंत्री माननीय बहन जी का बहुत अच्छा कार्य रहा, और वो कार्य इसलिए अच्छा रहा क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब जी का पूरा इशारा था, उनकी नज़र थी, उनका आदेश था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में आप बीएसपी के लोगों से आप पूछें तो ज़्यादा ठीक रहेगा।
बनते जी, नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो साधारण और ज्ञान अपना बढ़ाने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। जी। एक तीखा सा सवाल है, चीवरधारियों की होड़ लगी हुई है, कह सकते हैं एक राजनीतिक एजेंडा बना लिया है। बीजेपी ने अपने चीवरधारी पकड़े, बसपा ने अलग पकड़े, अन्य पार्टियों ने अलग पकड़े, लेकिन इसों के मुकाबले काफ़ी कम है। विश्व के बहुत से देशों में बौद्ध धर्म को पूरे तरीके से माना जा रहा है, लेकिन वहीं पर जहाँ आप लोग प्रयास कर रहे हैं, आप जैसे बहुत से लोग प्रयास कर रहे हैं, वहाँ हमारी संख्या कम क्यों है? कम मानने वाले क्यों हैं तथागत? देखिए, भारत में 3 ही धर्म हैं जिनका अपना पर्सनल लॉ है, जिनका अपना मैरिज एक्ट है। नंबर 1 हिंदू, नंबर 2 इस्लाम और नंबर 3 ईसाई। सिखों का मैरिज एक्ट मनमोहन सिंह की सरकार में बना था, जिसे आनंद मैरिज एक्ट कहा जाता है। हिंदू धर्म के लोग हम लोगों को एक संप्रदाय के तौर पर ट्रीट करते हैं और उस संप्रदाय का प्रचारक मानते हैं। बाबा साहब का प्रयास था कि लोग बहुत संख्या में गुलामी की जंजीरें छोड़ करके आएंगे और बौद्ध बनेंगे और एक स्वतंत्र विचार करके वैज्ञानवादी तर्कवादी बनेंगे, लेकिन उस संख्या से लोग आए नहीं। इसलिए इतनी बड़ी आबादी, 100 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी आज रजिस्टर्ड भारत में 2% भी बौद्ध नहीं है। लेकिन हम बौद्धों का ये प्रयास जारी है। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हम लोगों ने केसेस किए हैं, सरकारों से हम लेटर लिखते रहते हैं कि मेरा खुद का मैरिज एक्ट, मेरा खुद का पर्सनल लॉ बना दिया जाए और मुझे भी अलग धर्म की मान्यता दी जाए। ये संघर्ष जारी है। जब हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, कम से कम बौद्धों की भी एक अपनी पहचान बन जाएगी। जी बनते जी, भारत सरकार द्वारा मंदिर निर्माण पर काफ़ी धन दिया जा रहा है जी। वहीं पर कुछ तथागत के अनुयायी कह रहे हैं कि बौद्ध जो बिहार है उनको भी धन दिया जाए। तो क्या भारत सरकार या सबके साथ सबके विकास के नारा देने वाले लोगों का पैसा लगाकर आप बुद्ध धर्म का या बौद्ध विहारों का निर्माण कराकर कहीं उन लोगों के हाथ तो नहीं सत्ता पहुंचा रहे धर्म की? देखिए, इतिहास पर आप नज़र डालते हैं तो ये पाएंगे कि जब जब जिस संस्कृति का, कल्चर का, दर्शन का, विचारधारा का मानने वाला राजा हुआ या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हुआ, उसने उस धर्म कल्चर को आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे सम्राट अशोक, सम्राट कनिष्क, सम्राट हर्षवर्धन, मेनांडर, अकबर और बहुत सारे शासक हुए हैं जिनका नाम हम आपको बता सकते हैं या फिर आप सभी लोग जानते हैं। उसी तरह से ये जो दूसरी संस्कृति है जिसे हम परजीवी संस्कृति कहते हैं, ये परजीवी लोग हैं और ये एक ऐसी संस्कृति है जिसका भारत की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। इनका डीएनए भी जो है वो इजराइल से मिलता है, भारत के लोगों से नहीं मिलता जुलता है। तो जब ये बाहरी लोग हैं, बाहरी कल्चर के लोग हैं, तो ये भारत का भला कैसे चाह सकते हैं? अब यह एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी को अलग अलग जातियों में, पाखंडों में, जातियों में, धर्मों में आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग नरक में उलझा करके रखे हैं। और यहाँ के जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिन्हें हम 85-90 कहते हैं, ये लोग भी उसी गौरव को चमत्कारिक मानकर गौरव बढ़ाने में लगे हैं। जैसे ग्रेट लगा दिया जाति के सामने, महान हो गए हम, बाबा साहब हमें मुक्त कर रहे हैं जाति से, लेकिन हम जाति को और मानते चले जा रहे हैं। मैं ये ईमानदारी से आपसे कहना चाहता हूँ कि जितना जातिवादी सबड़ नहीं है, उससे ज़्यादा जातिवादी ये बहुजन समाज का व्यक्ति है। वो लोग आपस में शादी ब्याह कर लेते हैं, हमारे यहाँ तो कोई करता तक नहीं है। गोत्र तलाशते हैं, मिलकर के व्यापार भी नहीं कर सकते, 1 साल तक दोस्ती नहीं रह पाती, तब तक 4 बार लड़ाई कर लेते हैं ये लोग। तो अब ऐसे लोगों की जब आदतें खराब हैं, इस तरह के लोग हैं, तो कैसे ये शासक बन सकते हैं? कैसे ये धम्म में अपना करके ये बौद्ध में भारत बना सकते हैं? तो दोष दुश्मनों का बाद में है, पहले इनका खुद का दोष है, क्योंकि ये खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं और सामूहिक मिलकर के करने में इनका कोई रुचि भी नहीं है। बनते जी, ओबीसी समाज को कैसे आप अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो, किस तरीके से जोड़ने का प्रयास? ओबीसी जहाँ वो राधा कृष्ण और वृंदावन और वहाँ के वंशज बता दें आपको, आप उन्हें कैसे हैंडल करेंगे, कैसे तथागत के ज्ञान को देंगे? देखिए, ब्राह्मणों का ये शोषण चक्र है कि उन्हें आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग नरक में उलझा दिया है, देवी देवताओं मंदिरों में उलझा दिया, ये उनका काम है। बहुत संख्यक ओबीसी जो आधी आबादी का है वो उनके साथ खड़ा हो गया, उलझ गया। लेकिन ओबीसी को ये हम बता रहे हैं कि जब तुम हिंदू हो तो शंकराचार्य 4 है, उनमें तुम्हारा नंबर क्यों नहीं आता?
उन्हें ये हम समझा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे जज हैं, उनमें ओबीसी का क्यों नहीं आपने बनाया। हमने ओबीसी को बताया कि मंदिर का जब आपने ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट में ओबीसी का आदमी क्यों नहीं रखा। मैंने तो कल्याण सिंह जो आज हमारे बीच में नहीं है और उमा भारती को पत्र लिखा, और हमने उसको भी पत्र लिखा जो बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे, कुर्मी समाज के एक बड़े नेता हैं, उनको भी तोगड़िया, उनको भी पत्र लिखा कि आपने पूरा धर्म कंधे पे उठा के घूम रहे थे, क्या आपकी औकात नहीं है कि आप राम मंदिर के ट्रस्टी बन जाएं। तो धीरे धीरे ये हम जब इनको बातें बताते हैं तो उनको लगता है कि हम और हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारे पुरखों को ठगा गया है धर्म नाम की अफीम पर। अब वो जागरूक हो रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं। सरकार एक काम और करे, इन लोगों को थोड़ा सताए, इन लोगों को पीटे, जैसे अग्निवीर योजना है, ये इनको सताने वाली है। किसानों को जैसे मारा गया, जब ये ओबीसी के लोग कुटेंगे पिटेंगे तो ये और ज़्यादा मजबूती से बुद्ध के आंदोलन को, बाबा साहब को समझेंगे, ये मेरा मानना है। दूसरा ये भी है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग मंदिरों में जाते हैं, मैं तो बार बार कहता हूँ, आज फिर आपके सामने कह रहा हूँ कि जब जब ये मंदिर में जाएं तो इनको 4 जूता मारने की बजाय 20 जूता मारिए। जब बाबा साहब मना कर गए हैं कि कोई भी एससी ओबीसी का व्यक्ति मंदिर में नहीं जाएगा, तो ये जाते क्यों हैं। हम भी विरोध इसका करते हैं और हम उन्हें खुली छूट देते हैं कि हमारे समाज के लोग जब वो मारें तो ये भी पकड़ करके इनको मारें कि आखिर तुम मंदिर में क्यों गए हो, उससे हमारा क्या संबंध है। हमारे पुरखों ने, चाहे वो ज्योतिबा राव फुले हों, कभी भी उन्होंने पूजा स्थल नहीं बनाया, विद्यालय बनाए। हमारे पुरखे बाबा साहब ने कभी भी उन्होंने पूजा स्थल नहीं बनाए, स्कूल बनाए। इसलिए मैं अपील करता हूं, विज्ञानवादी बने, तर्कवादी बने और शिक्षा को आत्मसात करें, यही आपको हुक्मरान बनाएगा, दूसरा कोई और मार्ग नहीं है। हमारे पुरखों ने, चाहे वो ज्योतिबा राव फुले हों, कभी भी उन्होंने पूजा स्थल नहीं बनाया, विद्यालय बनाए। हमारे पुरखे बाबा साहब ने कभी भी उन्होंने पूजा स्थल नहीं बनाए, स्कूल बनाए। इसलिए मैं अपील करता हूं, विज्ञानवादी बने, तर्कवादी बने और शिक्षा को आत्मसात करें, यही आपको हुक्मरान बनाएगा, दूसरा कोई और मार्ग नहीं है। आप करुणाशील है, काफी लोगों को ज्ञान दे रहे हैं जी, और जीने की कला सिखा रहे हैं अनोखे अंदाज। जी 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 जी। अक्सर आप ट्रेवलिंग करते हैं, यात्रा में लगे रहते हैं जी। अभी पिछले दिनों से अग्निवीर कुछ प्रकरण चल रहा है जी। सरकार की युवाओं के लिए 11 लाख रुपए रिटायरमेंट पर और मात्र 4 साल की नौकरी और अच्छा धन दिया जा रहा है 11 लाख रुपए, और वो लड़के नाराज हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, अग्निवीर योजना पर हम कहना चाहेंगे कि जितने भी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के टोटल भारत में जितने सरकारी नौकरी करते हैं, अगर उनकी 4 साल नौकरी हो गई हो तो छोड़ दें, जो अग्निवीर योजना के समर्थक हों। तो जब वो 4 साल की नौकरी उनकी हो गई होगी या बची होगी, उसे छोड़ दें तो दूसरे का नंबर लग जाएगा। मैं आपको बताऊं, आरएसएस के एक बहुत खास व्यक्ति ने हमें बताया है, और वो भी धोखे मुझे बता गया, मुझे वो समझ नहीं पाया। उसने कहा है कि अगर हम ट्रेनिंग देना चाहें सवर्ण बच्चों को तो हम अलग से नहीं दे सकते हैं, हम आर्मी में ज्वाइन करा के एक अच्छी उम्दा ट्रेनिंग करा सकते हैं, और जब 4 साल इनकी सेवा हो जाएगी, ये संतुष्ट भी हो जाएंगे, तो जो सवर्ण जातियों के बच्चे हैं उनको हम आरएसएस में ले लेंगे उसी वेतन पर। अडानी अंबानी तैयार है। और जो एससी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे होंगे इनको निकाल देंगे और फिर ये सिक्योरिटी गार्ड का बढ़िया काम करेंगे, मकान रखाएंगे, गाड़ी चलाएंगे। ये इनकी आंतरिक योजना है, ये आरएसएस के व्यक्ति ने मुझे बताया है, और सही मायने में ये बहुत गजब की उनकी योजना है। जब वो ट्रेनिंग शुदा व्यक्ति आरएसएस में शामिल हो जाएगा, जैसे गन चलाना, बंदूक चलाना और हथगोला चलाना आता होगा, फिर आसानी से वो सेकुलर व्यक्ति को, हिंदू विरोधी व्यक्ति को काटेगा, मारेगा। और ये देश भारत के नहीं हैं, इनको भारत से क्या लगाव है। भारत में कुछ भी इनके पुरखों ने नहीं बनाया है, ये बलात् कब्जा करने वाले लोग हैं, लूटने वाले लोग हैं, इसलिए उनकी किसी योजना से कोई लेना देना नहीं है। भंते जी, बात तो आपने बड़ी चौंकाने वाली बता दी, क्या ये सच है या आपकी कल्पना? बिल्कुल बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ आपको, यही प्लानिंग है उनकी। वो तो धोखे में बता दिया, मुझे पता चल गया। भंते जी, ये आपने भगवा कलर का चीवर धारण कर रखा है जी, क्या कहेंगे, ये भगवा कलर है या क्या है? ये देखिए, भगवान बुद्ध का दिया हुआ काशाय कलर है, और जो परंपरा उनकी थी कि एक ही कपड़ा बड़ा इतना हो कि जिसमें अगर सर्दी हो, गर्मी हो, मच्छर काटते हो तो उसे ओढ़ करके सो जाइए, एक परंपरागत व्यवस्था है। ये ड्रेस है, और ड्रेस सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन का रूप करती है, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी आदमी का आचरण होता है, शील होता है, उसका व्यवहार होता है, और उस आदमी के कर्म होते हैं, वही
महत्वपूर्ण है और उसी से व्यक्ति आगे बढ़ता है। बनते जी, एक आखिरी सवाल। जी। अभी गत दिनों पता चला था कि आप लगभग कई दर्जन लोगों को अपने साथ धम्म की यात्रा कराने विदेशों के लिए ले गए थे। जी। पूरा प्रचार प्रसार हुआ, किसके पास पासपोर्ट है या किसके पास नहीं है। जी। आपका उद्देश्य क्या है बाहर जाने का, बहुत लोगों को लेके जाने का? बाबा साहब चाहते थे कि अगर हम इन लोगों को बौद्ध बना देंगे और अगर ईमानदारी से मेरी बात मान करके बौद्ध बन जाएंगे तो इनके रास्ते जापान से, थाईलैंड से, श्रीलंका से, कंबोडिया से, लाओस से, कोरिया से हो जाएंगे, ये वर्ल्ड वाइड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ के लोगों ने ईमानदारी से बौद्ध धर्म नहीं अपनाया। ये आज भी अछूत बने हैं, अस्पृश्य बने हैं और शूद्र बने हुए हैं और ब्राह्मणों की जातियों में मजे काट रहे हैं, इसलिए बार बार कुट रहे हैं। ये बाबा साहब की बात नहीं मानी। अब इनको हम विदेश इसलिए ले जाते हैं कि जब ये विदेश जाएंगे तो ये देखेंगे कि जो लोग बुद्ध के परिवार के नहीं है, बुद्ध के जाति के नहीं है, जातिवादी लोगों से कह रहा हूँ, और बुद्ध के बहुत दूर के लोग हैं जो समुद्र के बाहर रहते हैं, उन्होंने बुद्ध के दर्शन को, उनकी विचारधारा को कैसे संभाल के रखा है। जब यहाँ के व्यक्ति देखेंगे तो उन्हें आत्मज्ञान होगी, शर्म होगी, फिर ये बुद्ध के दर्शन को समझेंगे, जानेंगे। मैं ये दुनिया दिखाने के लिए इन्हें बुद्ध ले जा रहा हूँ ताकि इनकी भावना अंतर्राष्ट्रीय बने। देखिए, मैं एक बात बता दूँ आपको, बहुत बड़ी बात, जितने भी सबड़ लोग हैं भारत में, उनके सबके पासपोर्ट रेडी हैं और देश को वो लूट रहे हैं। और लगभग 2000 लोग अरबों खरबों रुपया लेकर के विदेश चले गए हैं। इसमें भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकीलों की सहमति है। लगभग कई हजार करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया विदेशों में जा चुका है। ये भारत को अभी लूट रहे हैं। जब भारत में कुछ नहीं बचेगा, ये सरकारें नहीं चला पाएंगे, यहाँ आटा दाल चावल खत्म हो जाएगा, यहाँ आदमी भूखों मरने लगेगा, तो यही सबड़ हवाई जहाज भर के विदेशों में जाके शिफ्ट हो जाएंगे। और इसीलिए भारत में आए भी हैं, क्योंकि लुटेरे हैं। इनका आने का कोई और मकसद नहीं है भारत को बर्बाद करने के अलावा, और वही उनकी प्लानिंग है। लगभग सबके घर विदेश में हैं, उनके बच्चे भी विदेश में पढ़ रहे हैं। अब बेचारे रह गए SC OBC माइनॉरिटी के लोग, जिनका देश है, इनके पुरखों का देश है, वो मूल्यवासी हैं, तो अपने देश को बचा नहीं पा रहे, बचाने में लगे। भंते जी, क्या आपको पता है जी, तो भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जी, आप उनके लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं? बीजेपी बहुत छोटी पार्टी है, उनसे बड़ा धम्म है हमारा, उनसे बड़ा सेकुलरिज्म है, उनसे बड़ा विज्ञानवाद है, उनसे बड़ा तर्कवाद है, उनसे ज़्यादा ताकतवर इस्लाम है, उनसे ज़्यादा ताकतवर ईसाईयत है, यहाँ उनसे ज़्यादा ताकतवर बुद्ध की संस्कृति है। हम लोगों ने, चूँकि हम लोग किसी काम के नहीं हैं, बड़ी पार्टी नहीं बना सके, बन गए तो बिक गए, जमीन बेच दिया, डट गए, हार गए, तो हम उन छोटे लोगों को बड़ा कहने लगे हैं। वो बड़े लोग हैं नहीं, हमने कह करके उन्हें बड़ा बना दिया है। और उन झूठों की बात कौन मानना, जो 100 बातों में 100 की बातें झूठी बोलते हैं। उन्होंने तो झूठ नाम का भोजन किया हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक वो झूठ ही बोलते हैं, इसलिए उनकी बात ये हम खारिज करते हैं कि बहुत बड़ी पार्टी है। जी, अगर मैं आपसे सीधा जुड़ना चाहूँ जी, तो मैं कैसे आपसे कांटेक्ट करूँगा? देखिए, हमारे यहाँ भगवान बुद्ध के दर्शन में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे यहाँ विचारधारा महत्वपूर्ण है। जितने भी लोग हैं उन्हें हमसे जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुद्ध से लेकर के मान्यवर कांसीराम साहब तक हजारों संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने जन्म लिया है। ये उनकी विचारधारा से जुड़ें, उनके दर्शन से जुड़ें। हमारे जैसे बौद्ध भिक्षु जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे। मैं उस विचारधारा का प्रचारक हूँ। हमसे जुड़ के आपको क्या मिलेगा? कल को माना कि कोई हमसे अपराध हो गया तो आप हमारे महापुरुषों से अलग हो जाएंगे। इसलिए हमसे जुड़ने की किसी को ज़रूरत नहीं है, वो विचारधारा से जुड़े। हाँ, कम संख्या के लोग विचारधारावादी हैं, देश पर कब्जा है, और बहुत संख्यक लोग यहाँ जातिवादी है, व्यक्तिवादी है, अभिमानी है, घमंडी है। इसलिए आज वो बर्बाद हो रहा है, और अभी कोई ऐसे आसार नहीं है कि ये स्थापित हो जाए। ये आगे और उसको कुटना पिटना पड़ेगा, क्योंकि उनकी 90 साल की ताकत, 100 साल की प्लानिंग है। यहाँ कोई ऐसा सामाजिक धार्मिक व्यक्ति नहीं है जिसकी 20 साल की प्लानिंग हो और कुछ करना चाहता हो। अगर कोई कुछ करना भी चाहता है तो हमारे ही लोगों के द्वारा सताया जाता है, हमारे लोगों के द्वारा मारा जाता है, हमारे दो लोगों के द्वारा अपमानित किया जाता है। इसलिए ये सब दुर्दशा का जिम्मेदार एक भी कोई ब्राह्मण नहीं है, वो बहुजन समाज का ही व्यक्ति जिम्मेदार है। ये आपके अपने व्यक्तिगत विचार हैं, ये आपके अपने व्यक्तिगत विचार हैं। और मेरे साथ थे श्रद्धेय सुमित रतन थेरा जी, और बहुत ही ज्ञानवान बातें मिली। यकीनन आप लोग इनकी बातों को सुनेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। मैं हूं आपका अक्स निगार साहबी।
आप मुझे लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद देते रहें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।